बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उस वक्त खुल गया जब भारतीय जनता पार्टी ने बदलापुर नगर परिषद में तुषार आप्टे को नगर सेवक के रूप में नियुक्त कर दिया। जैसे ही नियुक्ति हुई उसके बाद सवाल उठाए गए और फिर तुषार आप्टे ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पॉस्को के एक मामले के आरोपी को कॉर्पोरेटर बनाने का काम किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर सवाल उठने लगा है। तुषार आप्टे का क्या है ये मामला और किस तरह से तुषार आप्टे पर पॉक्सो का मामला दर्ज किया गया था, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। अक्टूबर 2024 का वो महीना तो आपको याद ही होगा जब मुंबई से सटा बदलापुर इलाका दो नाबालिग बच्चियों के लैंगिक अत्याचार के मामले से हिल गया था। लोग बड़ी पैमाने पर सड़कों पर उतरे थे और लोगों ने बदलापुर स्टेशन को घेर लिया था। लगभग 8 से 10 घंटे तक कोई भी ट्रेन बदलापुर ना आई थी, ना तो बदलापुर से बाहर गई थी। लोगों ने पत्थरबाजी की थी, बड़े पैमाने पर पुलिस को डिप्लॉय किया गया और बड़े बड़े मंत्रियों को बदलापुर तक जाना पड़ा। इसके बाद अक्षय शिंदे नाम के एक शख्स को, जो कि वो स्कूल में काम करता था, उसे गिरफ्तार किया गया और बाद में अक्षय शिंदे को एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन इस पूरे मामले में उस वक्त उस स्कूल पर भी सवाल उठाया गया था जहां पर इन बच्चियों के साथ लैंगिक अत्याचार हुआ था और उसी वक्त तुषार आप्टे, जो कि उस स्कूल के ट्रस्ट में शामिल था, उसे पॉस्को के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था और मामला दर्ज करने के बाद वो लगभग 40 दिन फरार हो गया था। 40 दिन फरार होने के बाद करजत से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और फिर 48 घंटे बाद तुषार आप्टे को जमानत भी मिल गई थी। लेकिन अब जब ये मामला शांत हो गया है तो इसी के लगभग 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने तुषार आप्टे को मनोनीत कॉर्पोरेटर के तौर पर कॉर्पोरेटर बनाने का फैसला ले लिया। दरअसल कुछ ही दिनों पहले, यानी कि पिछले महीने बदलापुर नगर परिषद के चुनाव हुए थे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की जीत हुई थी और इसी के बाद शुक्रवार को 5 मनोनीत कॉर्पोरेटर्स को चुनना था। शुक्रवार को पहली सभा थी और इस पहली सभा में बीजेपी ने अपनी तरफ से 2 और एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से 2 और अजित पवार की पार्टी ने अपनी तरफ से 1 मनोनीत कॉर्पोरेटर को चुन लिया। हालांकि शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के कॉर्पोरेटर पर सवाल नहीं उठे, सवाल उठे बीजेपी के तुषार आप्टे पर, क्योंकि तुषार आप्टे पर पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया था और उस तुषार आप्टे को जब बीजेपी ने कॉर्पोरेटर बनाने का फैसला लिया तो सभी ने इसके ऊपर सवाल उठाया। दरअसल तुषार आप्टे की अगर बात करें तो तुषार आप्टे को यह कहा जाता है कि वो संघ और बीजेपी के बदलापुर के नेता किशन कतोरे के काफी करीबी है और जो हाल ही में चुनाव हुए उस चुनाव की जिम्मेदारी भी बीजेपी ने तुषार आप्टे को दी थी। तुषार आप्टे ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया था, उन सारी चीजों को देखते हुए बीजेपी ने तुषार आप्टे को मनोनीत कॉर्पोरेटर के तौर पर चुना था। लेकिन जिस तरह से उनका पुराना विवाद सामने आया, उसने सवाल खड़ा किया और सवाल करने के बाद तुषार आप्टे ने अपने जो पद है उससे इस्तीफा देने का काम किया। जिस तरह से तुषार आप्टे को यह पद दिया गया था, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के नैतिकता पे। हालांकि हो सकता है कि कानूनी तौर पर तुषार आप्टे का कॉर्पोरेटर बनना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है कि जब तक कोई आरोपी जो है आरोप उसके ऊपर सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक वो बेगुनाह है। कानून चाहे कुछ भी कहे, लेकिन नैतिकता भी एक बड़ी चीज होती है। नैतिकता के आधार पर बीजेपी ने इस तरह से तुषार आप्टे को कॉर्पोरेटर नहीं बनाना चाहिए था। आपको बता दें कि तुषार आप्टे पर जो आरोप लगे थे वो काफी सीरियस आरोप थे। उसके ऊपर पहले अक्षय शिंदे को बचाने का आरोप लगा था। इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज थी 15 दिन की, वो सीसीटीवी फुटेज किसने गायब करवाई थी, उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद बच्चियों पर हुए लैंगिक अत्याचार को सीरियसली ना लेते हुए अपने स्कूल की इज्जत बचाने का आरोप भी
जो तुषार आपटे था उस पर लगा था। तो इस तरह से गंभीर आरोप जिसके ऊपर लगे थे उसे क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने कॉर्पोरेटर बनाने का काम किया, ये बीजेपी की नैतिकता पर और सोच पर अब सवाल उठाने का काम कर रही है। बैठे बैठे पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने या फिर बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट रविंद्र चव्हाण ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। पहले एआईएमआईएम से गठबंधन, फिर कांग्रेस से गठबंधन और अब तुषार आपटे का मामला। बीजेपी ने फुल टॉस बॉल जो है विपक्ष को दे दिया है और अब विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले पर बीजेपी को आड़े हाथ लेने का काम कर रहा है।